हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर्स और 12 पीएम में। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसके सच को कुछ लोग मानते भी हैं। ये कहानी उड़ीसा के एक गांव की है। उन दिनों अमित की नई नई नौकरी लगी थी इंडियन आर्मी में। उसके घर में बूढ़ी माँ के अलावा और कोई नहीं था। अमित दिखने में अच्छा और 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान था। पूरे गांव में इतना अच्छा दिखने वाला नौजवान शायद ही कोई होगा। नौकरी के दौरान अमित साल में एक बार अपने गांव लौटता था, अपनी बूढ़ी माँ से मिलने के लिए। एक दिन अमित हर साल की तरह अपने गांव लौट रहा था। गांव के लिए बस में बैठ के वो अपने घर की मंजिल की ओर चले जा रहा था। गांव के रास्ते में जाते जाते बस की खिड़की से निरंतर झांकते हुए अपने बचपन और जवानी की यादों को ताज़ा कर रहा था। वो मंदिर के पास वाला खेल का मैदान, गांव के तालाब में नहाते हुए बच्चे, गांव के बरगद के पेड़ के पास बैठे लड़के ताश खेलते हुए, इन सबको देखते देखते शाम हो गई थी और अमित की बस गांव के बॉर्डर पर आ पहुंची थी और बस अमित को पहुंचाकर चली गई। अमित सोच में पड़ गया कि इतनी रात गए जंगल पार करके अपने गांव कैसे पहुंचे। लेकिन अमित बड़ा साहसी व्यक्ति था। उसने बिना देर किए ये तय किया कि वो पैदल जंगल पार करेगा। अपने पैर आगे बढ़ाते हुए बैग को कंधे पर डाला और जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे अमित आगे बढ़ने लगा, जंगल का अंधेरा और भी घनघोर होता चला जा रहा था। चेहरे को चेहरा न दिखने वाला अंधेरा और हर कदम की आहट पर टूटे पत्तों की चरचराती आवाज़ अमित के साहस को चुनौती दे रही थी। लेकिन अमित ने मानो न रुकने का निश्चय कर लिया था। वो एक न रुकने वाले राहगीर की तरह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक कुछ देर के सफ़र के बाद अमित जंगल के ठीक बीचों बीच में पहुंच गया था कि तभी उसने एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी, जो ठीक उसके पीछे ही बैठी थी। किसी औरत की मौजूदगी, और वो भी ऐसे सुनसान जंगल में। अमित के दिलो दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे थे। फिर भी हिम्मत करके वो पलटा और उस औरत की ओर बढ़ के उससे पूछा, कौन है आप और इस जंगल में कैसे आई? अमित के पूछने पर जवाब आया कि कुछ लोग मुझे यहाँ छोड़ कर चले गए हैं और मुझे कुछ याद नहीं अपने बारे में। अमित एक अच्छे दिल का इंसान था। उसने उस औरत को अपने साथ उसके घर आने का आमंत्रण दिया और कहा, जब तक उसके घर वाले मिल नहीं जाते तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो। ये सुनकर वो औरत चुप होकर अमित के साथ चल पड़ी। जंगल का सफ़र खत्म करके दोनों घर पहुंच गए और अमित ने पूरी घटना का वर्णन माँ को बताया। सारी बातें सुनकर उसकी माँ ने उस औरत को घर में कुछ दिनों के लिए रहने की इजाज़त दे दी। धीरे धीरे ये कुछ दिन कुछ महीनों में और ये कुछ महीने सालों में तब्दील हो गए। लेकिन वो औरत मोहिनी अमित के घर में रुक गई। ना ही उसको ढूंढते हुए उसके परिवार वाले आए, ना तो उसकी याददाश्त वापस आई। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, गांव वालों ने अमित और मोहिनी को लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। ये सब सुनकर अमित की माँ ने अमित की शादी करवाने का निर्णय ले लिया। जैसे ये बात अमित को पता चली, अमित थोड़ा परेशान हो गया, मगर उसके सामने मोहिनी की सुंदर छवि आने लगी। मोहिनी मोतियों के हार पहने हुए भरपूर जवानी का वो नगीना थी, जिसको सब अपने गले की माला बनाना चाहते थे। उसके शरीर की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल अप्सराओं जैसी थी, जो अपनी अदाओं से पूरे गांव को मोहित कर दे। और सुंदरता इतनी कि संतूर साबुन ऐड वाली मम्मी भी फेल। जिसके सपने देखा करता था उस गांव का हर युवक, अब वो अमित जैसे नौजवान के जीवन में प्यार का स्रोत बन के बहने वाली थी। बिना देरी किए दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात दोनों ने आपस में बहुत कस्में वादे खाए और सुहागरात मनाने से पहले मोहिनी ने अमित से एक वादा लिया, जो सबसे अजीब था। उस वादे के मुताबिक अमित कभी मोहिनी से बिना पूछे उसके कमरे में प्रवेश न करे जहां पहले से मोहिनी मौजूद हो। अमित ने अपनी पत्नी मोहिनी का दिल रखने के लिए और उसकी बात का सम्मान करने के लिए हामी भर दी और दोनों का शादीशुदा जीवन आगे बढ़ने लगा। अमित सालाना 2 महीने की छुट्टी बिताने घर आता और अपने परिवार के साथ समय बिता करके वापस लौट जाता। एक दिन हर साल की तरह अमित गांव आया हुआ था और वापस आर्मी से बुलावा आने की वजह से उसको कम दिनों में ही वापस जाना पड़ा। घर वालों से विदा लेकर वो बस स्टैंड की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसको कुछ ज़रूरी सामान घर पर ही रह जाने का अंदेशा हुआ।
वो जल्दी से वापस घर पहुंचा वो सामान लेने। लेकिन अमित को क्या पता था उस दिन जो होने वाला था। उस घटना को वो जीवन में कभी नहीं भूला। जैसे ही अमित ने दरवाज़ा खोला, उसने देखा मोहिनी चूल्हे पर बैठकर रोटी सेक रही थी और उसके दोनों पैर आग की लपटों में चूल्हे के अंदर थे। इतना ही नहीं, उसकी काया बिल्कुल 60 साल की बूढ़ी औरत की तरह थी। ये देखकर अमित ने मोहिनी को आवाज़ लगाई। वो अमित की तरफ पलटी और अमित को देखते ही ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हुए दरवाजे से बाहर भाग गई और आंखों से ओझल हो गई। उस दिन के बाद से किसी भी गांव वाले ने मोहिनी को नहीं देखा। अमित समझ चुका था उस रात वो जिस औरत को अपने साथ लाया था वो कोई और नहीं, एक डायन थी। पूरा गांव इस घटना से दंग रह गया था। वाकई में ये घटना उस गांव की एक दिल दहला देने वाली घटना थी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।